बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो असल मौजू है वो है अशरफ आसफ़ जलाली की नासबाना इमाम की काले करतूत। तो आज हम वीडियो बताएंगे कि जुर्कानी, ये जुर्कानी बंदा जिससे हमने पिछली वीडियोस में भी नंगा किया था, ये अशरफ आसफ़ जलाली खबीस और नासबी इसके हवाले बहुत पड़ता है। तो आए, अशरफ आसफ़ जलाली जो कि एक मुर्तद हो चुका है, तो उसने क्या, उसका इमाम है ना जो जुर्कानी खबीस, वो यजीद से मुतल्लिक क्या लिखता है। जुर्कानी जिसको जलाली साहब ने अपना इमाम मानते हैं, वो यजीद खबीस का हामी था। चुनाचा उसने अमीर शाम हुकूमत के बाद मुस्बत अंदाज से यजीद पलीद की खिलाफत का तस्करा किया और उसकी सोहबत को साबित करने की कोशिश में कई झूठी रवायात चलाई। औलन यह कि रवायत ज़िक्र के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा और उनके बेटों के बारे में ख्याल रखना। ये हदीस गरीब है। लो जी, मार्केट में एक और हदीस आ गई है, मेरे सहाबा और उनके बेटों के बारे में ख्याल रखना। अब आप खुद बताएं कि ये हदीसें कहाँ से आएंगी मार्केट में। ये अल्लाह के नबी की तरफ से हदीसें मनसूब की है। उन्होंने खुद फरमाया था कि जिसने मेरी जानब हदीस मनसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तो उनको पता था कि ये जो अशरफ आसफ़ जलाली जैसे खबीस पैदा होंगे ना, ये यही हरकतें करेंगे। तो अब ये देखो, पहले ये थी कि मेरे सहाबा जिसकी भी पैरवी कर लो तो कभी गुमराह ना होगे। फिर उसके बाद एक और मार्केट में हदीस है, मेरे सहाबा और उनके बेटों के बारे में ख्याल रखना। एक इंजीनियर साहब है कि जी कुरान और अहले बैत का ख्याल रखना। ख्याल आप लोगों ने क्या रखना है, वो ख्याल अल्लाह और वो खुद रख सकते हैं अपना। आप लोगों ने उनसे हदीसें लेनी थी, ख्याल नहीं थे रखने आपने। खैर, यहाँ पर तो आप लोगों को सहाबा के बेटों यानी कि यजीद का भी ख्याल रखना। दूसरी ये कि मुआविया मदीना मुनव्वरा है तो कहा हम यजीद की बैत कर ली है, लिहाजा तुम भी बैत कर लो। फिर इसको पुख्ता करने की खातिर ये रवायत चलाई कि जब किसी शख्स की खिलाफत पर बैत हो जाए तो उसके खिलाफ खड़ा होना गद्दारी है। ये है जी इनकी कुतब, किताब अबातील व मनाकीर व खुलसा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 261 और सफ़ा नंबर 225। जुर्गानी की पेश करदा पहली रवायत मौजू और बातल है। इसके अल्फाज में वो मुफरद है और मुनफरद है, और उसकी किताब के अलावा दूसरी किताब में ये अल्फाज नहीं मिलते। और हम इससे कबल इल्म हदीस के आइमा से नकल कर चुके हैं कि कोई शख्स ऐसी बात लाए जो दूसरों के यहाँ न पाई जाती हो तो उसे काबिल कबूल नहीं किया जाता। नेज़ जिसने हदीस को हसन कहा था, आपने देखा कि उसकी वजह से आइमा ने उसकी कम अकल मुतअस्सब कहा गया है और उसे हदीस गढ़ा हुआ दज्जाल और दुनिया आखिरत में अंधा करार दिया है। ये था जी अशरफ आसफ़ जलाली का जोरकानी, जो खबीस था और यजीद का दलाल था। और ये बरेलवी पीर है ना जो अशरफ आसफ़ जलाली, इसके हवाले लोगों को बताता है। इसका इलाज होगा, ये खबीस एक नंबर का नासबी है। कोई भी बदबख्त, ये सब अहले बैत के दुश्मन है बरेलवी। नबी के आड़ में ये अल्लाह के नबी की औलाद के दुश्मन है और ये हरकतें कर रहे हैं। ये देखें इनकी, जिनको ये इमाम मानते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा हुआ है। अब ये खुद अशरफ आसफ़ जलाली अपने ईमान की फ़िक्र करे, बल्कि ये ईमान में है ही नहीं है। मुआविया की वजह से उसका लख्त जिगर यजीद पलीद का ख्याल रखा जाए, ये जुर्कानी की अबावत, अवायत, सफ़ाहत और हमाकत है। उसे हदीस गढ़ने में ख्याल नहीं रहा कि उसकी खोपड़ी से क्या निकल गया है और वो कहाँ से इस हदीस को काबिल अमल करार दे रहा है। खैर, ये लोग अशरफ आसफ़ जलाली जैसे जो इसको इमाम मानते हैं, वो जुर्कानी की रवायतें सेमिनारों में पेश करते हैं। तो ये है जुर्कानी साहब आपके, जो सहाबा की औलादों को जन्नत की बशारत देते हैं। अगर हो सके तो ये वीडियो अशरफ आसफ़ जलाली के मुंह पे मारिएगा जाकर शेयर करके।